नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्पेयर के बारे में। ठीक है, स्पेयर में हम देखो ये ग्रेजुएशन का पोर्शन में जो भी टॉपिक है वो सारे मैंने लिए हैं और इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। इनके कुछ क्वेश्चन हैं वो भी लेंगे और इनको इसकी थ्योरी करेंगे। अब देखो, मैंने कल भी बता चुका हूँ, मैं सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप गोले को पढ़ो तो सर्कल को बहुत अच्छे से पहले पढ़ा रखा है, वो पढ़ के रिलेशन करके पढ़ना। आपको मतलब गोला कुछ भी नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि गोला पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले सर्कल पढ़ो तो उससे रिलेशन करना। सारा कुछ पढ़ा है हमने, देखो उसकी यहाँ स्पर्श रेखा पढ़ी है, स्पर्श प्लेन जैसा वहाँ स्पर्श रेखा थी यहाँ पे प्लेन होगा। आपको देखो 2D में जो रेखा काम करती है वो प्लेन काम करता है 3D में, 2D में जो सर्कल काम करता है वो 3D में गोला काम करता है। ठीक है, पावर ऑफ ए पॉइंट मतलब पॉइंट की शक्ति, उस गोले की शक्ति ज्ञात करेंगे कि वो पॉइंट पुट कर देंगे और उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो उसकी शक्ति कहलाएगी। वैसे इसे AP इंटू AQ भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पोलर हमने पहले पढ़ चुके हैं, इनके निर्देशांक भी पढ़ चुके हैं। देखो सर्कल में और गोले में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है, एक माइनस का डिफरेंस है। LA² P, MA² P और NA² P यहाँ रहता है, वहाँ पे LA² माइनस LA, सर्कल में क्या रहता है माइनस LA² N रहता है। ठीक है, और इनको दोनों को मैं कंपैरिजन करके आपको अच्छे से बता दूंगा। अब देखो ऑर्थोगोनल ऑफ टू स्पेयर, हमने दो सर्कल के बीच में एंगल देखा है भाई, वो लाइन खींचते हैं हम, सेंटर से जाती है और उनके बीच में जो एंगल होगा वो सारा क्या होगा आपका वो दो सर्कल के बीच में एंगल होगा। ऐसे ही दो गोलों के बीच में भी एंगल होगा, और यदि आपके सामने यदि वो एंगल 90 डिग्री हो तो आपको ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर होगा। अब रेडिकल प्लेन टू स्पेयर, अब ये आगे देखेंगे भी शक्ति के बारे में, ये दो गोला देखेंगे और उनकी वो सारा देख चुके, मुलाक्स का पार्ट है ये। वैसे रेडिकल लाइन ऑफ 3 स्पेयर हो गया, कोएक्सियल स्पेयर हो गया और लिमिटिंग पॉइंट, ये सारा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोला और लाइन में क्या रिलेशन है। गोला और लाइन एक तो स्पर्श करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं अभी। तो देखो गोले और रेखा का आपका प्रतिच्छेदन निकालना है। ठीक है, लाइन मैंने बता चुका हूं मैं पहले, वीडियो देखो, एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि बीच में उठा के कोई वीडियो देख रहे हो तो उसका कोई एक वो कड़ी नहीं बन पाएगी, तो पहले वो देखना। मान लो कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से जा रही है, एक कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा से जा रही है और उसके दिक् को क्या हो जाएंगे, LMN हो जाएंगे। तो उस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका भाई, अल्फा अपॉन L बराबर Y माइनस बीटा अपॉन M Z माइनस गामा अपॉन N। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी लाइन की। अब ये सिमेट्रिक रूप में है। अब आपको बताया हुआ है कि जब दो समतल काटेंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। एक रेखा के पार्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी दो समतल काटेंगे तो यहां से एक रेखा प्राप्त होगी आपको। ठीक है, उसको हम दोनों समतलों के रूप में लिख देते हैं। देखो XY समतल काटा, XY और YZ दो समतल काटे, इनकी इस समतल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, Z बराबर 0, इसकी समतल X बराबर 0। अब ये दोनों काट रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनसे एक रेखा प्राप्त होगी, वो ये प्राप्त हो जाएगी रेखा। तो ये सारा कुछ हमने देख रखा है। ये क्या होता है, अनसिमेट्रिक रूप होता है और ये एक सिमेट्रिक रूप होता है। अनसिमेट्रिक रूप से सिमेट्रिक रूप में चेंज करना आपको बताया हुआ है। तो सारी थोड़ी थोड़ी वो चीजें आप काम आएंगी, मैं थोड़ा बेसिक बता दिया है कि भाई दो समतल काटते हैं वहां से एक रेखा प्राप्त होती है, तो वो सारी चीजें पता होना चाहिए। अब सपोज करो कि ये कोई गोला है। ठीक है, कोई गोला मान लो, ये आपका मान लो कोई ये कोई गोला है। ठीक है, इसको एक रेखा काटेगी तो दो बिंदुओं पे काटेगी और ये दोनों बिंदु गोले में भी होंगे, रेखा पर भी होंगे। तो यहां से क्या करोगे आप, इस रेखा के पॉइंट निकालोगे बराबर R करके।
पॉइंट क्या हो जाएंगे, एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा हो गए। ये पॉइंट हो गए। अब आर की आपको दो प्राप्त होंगी वैल्यू, जो आपको पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे ए एंड बी। अब ये आर की वैल्यू प्राप्त कैसे होगी भाई, देखो लाइन के तो पॉइंट हो गए, ये लाइन के सारे पॉइंट को दर्शा रहा है। अब आर की दो वैल्यू होंगी तो आपके दो पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे, आर की वैल्यू आगे जाती जाएंगी तो ये सारे पॉइंट आते जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये पॉइंट रेखा पर तो है जिससे हमने निर्देशांक निकाल लिए, लेकिन ये गोले पर भी है, तो ये गोले को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो आप गोले में रखोगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, देखो गोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर एल आर प्लस एल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। इसी प्रकार देखो 2u एल आर प्लस एल्फा, 2v एम आर प्लस एल्फा, 2w एन आर प्लस एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा एंड d बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो r का पावर कितना है, 2 है, तो r में द्विघात बनेगी और r की दो वैल्यू देगी, तो द्विघात देखो ये बनेगी। फिर ये कैलकुलेशन करोगे और फिर आपके सामने r की दो वैल्यू आ जाएंगी, r बराबर r1 और r2। ये वैल्यू यहां रखोगे तो एक कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। अब ये देखो, अब कई कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है। अब मान लो r की वैल्यू दो वैल्यू भी प्राप्त होंगी। अब केस बनते हैं, देखो केस फर्स्ट तो ये है कि r बराबर जो r1 बराबर r2 आ जाए, ठीक है भाई। r1 r2 दो वैल्यू आएंगी, काटेगा अलग अलग वैल्यू, भाई ये एक ही वैल्यू आ गई, r1 बराबर r2 वैल्यू आ गई आपकी एक ही, मतलब r की एक वैल्यू आई, r की एक वैल्यू होगी तब रेखा स्पर्श रेखा होगी। तो आपको टेंजेंट लाइन का पता चल गया। आर की वैल्यू आ गई आपके पास केस 2 काल्पनिक आ गई, काल्पनिक आ गई, इसका मतलब रेखा क्या होगी, ये जैसा सर गोला है और ये लाइन बनेगी, ठीक है। और आर की दो वैल्यू आ गई तो आपके सामने ये काटेगा। नेक्स्ट देखो टेंजेंट लाइन, यदि किसी गोले की स्पर्श रेखा वह रेखा होगी जब दो समपाती वैल्यू प्राप्त हो जाए, मतलब r1 बराबर r2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित पथ तल उस बिंदु के गोले का स्पर्श समतल, भाई इन रेखाओं का जो भी तल होगा ना उसे हम स्पर्श समतल कहेंगे, सीधी बात यही है इसमें। अब देखो स्पर्श समतल की समीकरण क्या होगी। स्पर्श समतल की समीकरण देखो, हमने सर्कल पढ़ा है और वहां पे मान लो इस पॉइंट पे, सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, आपकी स्पर्श रेखा खींची, मान लो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है। स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी, तुरंत लिख दो, स्पर्श रेखा क्या होगी, x1 y1 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। सेम यहां पे स्पर्श समतल काम करेगा, मैंने बता दिया वहां रेखा काम करती है, यहां पे समतल काम करेगा, तो ये आ जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, जेड स्क्वायर की जगह z1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 एंड 2z बराबर z प्लस z1। तो ये रख दिया बस और ये आपका आ गया। अब बात आती है, इसको पूरा प्रूफ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को तो केवल ये याद रखना है
स्पर्शी का समीकरण क्या होगा। तो साथ में मैं रिलेट करता चलूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान में रखना है ये। अब स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध क्या होता है। मान लो ये कोई गोला है, ठीक है, ये स्पर्श कब करेगा, ये समतल स्पर्श तब करेगा, ये लंबिक दूरी और ये त्रिज्या बराबर होगी। तो ये हमने कल इस पे क्वेश्चन भी कर लिया और ये सारा हमने कल देख लिया है, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ ए पॉइंट, मान लो कोई गोला है, ये कोई बिंदु ए है और ये इसको काट रहा है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये ए एंड बी पे काट रहा है, सॉरी पी एंड क्यू, हाँ ए तो ये है ही, ठीक है, ये टी पे स्पर्श कर रहा है। तो आपको दो चीजें वहां पे भी हमने देखी है कि 80 स्क्वायर बराबर क्या होगी, जीवार वो देखी नहीं है क्या, सेम वही है। 80 स्क्वायर बराबर क्या होगी, ए पी डॉट ए क्यू। पावर क्या होती है, पावर होती है ए पी इंटू ए क्यू, मतलब इसका और इसका ए क्यू का गुणनफल पावर होती है। अब पावर का शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मान लो इसके निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1 है, ये उसी गोले में रख दो आप, और जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी, सपोज करो आपके सामने ये गोला है, रटना कुछ भी नहीं है, रटोगे तो फिर देखो मामला गड़बड़ होगा, भले ही चाहे सर्कल हो चाहे कुछ भी हो। 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0 है। ये जो ए पावर निकालनी है आपको, ए का निर्देशांक इसमें पुट कर दो, ये निर्देशांक पुट कर दो, आपके सामने क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट प्राप्त होगा जो ये आएगा x1 स्क्वायर, देखो ये पुट करो इसमें, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 2vy1 2wz1 प्लस डी, ये प्राप्त होगा आपको, बराबर 0 मत कर देना, ठीक है, ये प्राप्त होगा और ये इसकी पावर होगी। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आगे जब हम दो समतल का मूलक समतल या रेडिकल समतल भी निकालेंगे, वहां भी काम आएगा। तो ध्यान में रखना पावर क्या होती है, वो पॉइंट पुट कर दो आप, पॉइंट कौन सा ए पे है उसी गोले में पुट कर दो। मान लो यहां 2 3 4 है, 2 3 4 है, तो इसमें पुट कर दो 2 3 4, तो आपकी पावर आ जाएगी, एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट इसकी पावर हो जाएगी। अब ये देखो पूरा करते जरूर हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, इसको देखो भाई साहब, क्योंकि आपको एक गोला देगा, उसकी शक्ति निकालनी है, तो आपको तो केवल पॉइंट पुट करना है, शक्ति आ जाएगी। अब देखो ध्रुवीय रूप, अब ध्रुवीय रूप हमने गोले में देखा है, सेम वही है, ए आर बराबर 2AP AQ, ये तो आप याद रख लेना, AP प्लस AQ, ठीक है। अब ध्रुवीय होता क्या है, देखो यहां से अलग अलग पॉइंट आप लाइन खींचोगे, ठीक है, यहां से ये R पॉइंट आते जाएंगे, तो ये तो इसका ध्रुवीय हो जाएगा, और ये जो पोलर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ध्रुव हो जाएगा। इसका निर्देशांक भी हमें निकालना है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ए को क्या कहेंगे हम, ध्रुव कहेंगे, और ये इसकी इक्वेशन जो बनेगी, इसका बिंदु पथ बनेगा, ये जो बिंदु पथ बनेगा आर का, ये ध्रुवीय हो जाएगी। सारा कुछ पड़ा हुआ है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये सारा कुछ निकाला हुआ है, मैं सर्कल का और दोनों का निकाल के बता दूंगा, आपको एकदम ऐसा फील हो जाएगा कि आपको मतलब कुछ रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैं पहले सर्कल की लिखने की कोशिश करता हूं। देखो LX प्लस MY प्लस N बराबर 0, सर्कल की बात कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी आप निकालो एक्स एक्स वन वाई वाई वन, अच्छा इसमें इक्वेशन नहीं आई क्या, चलो मैं बता देता हूं। ध्रुवी की इक्वेशन क्या होगी, ध्रुवी की इक्वेशन देखो, ये घोड़ा हो गया आपका 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। अब वही बन जाएगी ध्रुवी की इक्वेशन, लेकिन ध्यान रखना अब की बार x1 y1 z1 ये है, ज्यादातर लोग कंफ्यूजन रहते हैं। ये स्पर्शी की सब इक्वेशन ऐसी ही होती है, ठीक है, लेकिन उसमें तो स्पर्श किस बिंदु पर कर रहा है वो है,
और इसमें ये पॉइंट होता है, ये थोड़ा एकदम ऐसे एकदम पूरा क्लियर रहना चाहिए पूरी चीजें। ऐसा नहीं है कि रट के एक चले जाओ और बाद में दिक्कत आए आगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई वाई वन जेड जेड वन, ये एक्स वन वाई वन लिख रहा हूं मैं, तो यू एक्स प्लस एक्स वन वी वाई प्लस वाई वन और डब्ल्यू जेड प्लस जेड वन प्लस डी बराबर 0। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। अब आपको देखो गोला ये दे दे आपको तो एक्स एक्स वन वाई वाई वन जेड जेड वन बराबर आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये गोला मूल बिंदु से जा रहा है, वो गोला मूल बिंदु से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो आगे। अब ये तो आपको पता है ध्रुवी का इक्वेशन हो गई, तो ध्रुवी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जेड जेड वन बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम सर्कल की निकाल रहे हैं। तो अब देखो सर्कल की निकाल रहे हैं, तो सर्कल में हमें रेखा क्या थी अपने पास, ये लाइन थी 2D की बात कर रहा हूं मैं, और ये सर्कल की इक्वेशन थी। कैसे निकालते हैं, बराबर ए स्क्वायर। अब कंपैरिजन करो, इसका कंपैरिजन करोगे तो आपके सामने देखो एल अपॉन एक्स वन आएगा, एम अपॉन वाई वन आएगा। अब देखो इसको आगे ले जाना पड़ेगा और यही माइनस देता है बस, माइनस एन अपॉन ए स्क्वायर। अब आप एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकाल लो तो एल ए स्क्वायर अपॉन माइनस एन और वाई वन बराबर एम ए स्क्वायर माइनस का एन। तो ये तो क्या हो गया, आपका निर्देशांक हो गया वहां ध्रुव का 2D में। तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो काम अपना 2D में था। ठीक है, सेम ऐसा ही यहां करना है। मैं देखो इसलिए दो डबल मेहनत कर रहा हूं कि रटना नहीं पड़े, कंपैरिजन करो, स्टडी करो ऐसी कि आपको या तो सर्कल पढ़ लो या घोड़ा पढ़ लो, दोनों जगह माथा फोड़ी नहीं करनी पड़े। अब देखो अपने यहाँ 3D में क्या होता है, सर्कल एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड, ये तो 2D का सिस्टम था और ये 3D का सिस्टम है। बराबर P है यहाँ कांस्टेंट, इसमें बराबर से इधर था, इसमें इधर है, बस माइनस प्लस का इतना ही डिफरेंस आएगा। ध्रुवीय का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन वाई वाई वन जेड जेड वन बराबर ए स्क्वायर। अब ले लो आप कंपैरिजन, सेम वही करना है, एक्स वन एम वाई वन एन जेड वन बराबर पी अपॉन ए स्क्वायर। अब एक्स वन की वैल्यू निकाल लो आप, एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एल ए स्क्वायर अपॉन पी, वाई वन क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, जेड वन क्या हो जाएगा, एन ए स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, एन ए स्क्वायर अपॉन पी। ये लो ध्रुव के निर्देशांक, जो आपने एक्स वन वाई वन जेड वन लिया था उनके निर्देशांक आ गए। मतलब ये निर्देशांक किसके आ गए आपके, ये निर्देशांक इस ए के प्राप्त हो चुके। तो इस तरीके से आप दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलोगे, मैं उम्मीद करूंगा आपसे। अब देखो ये इक्वेशन है, एक गोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, उन दो स्पर्श समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो स्पर्श समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा से गुजरती है। अब ये रेखा है, दोनों इक्वेशन मैंने पहले बता चुका हूं भाई, जब दो समतलों की इक्वेशन हो जाती है वो रेखा होगी। एक गोला और एक समतल होगा तो वो वर्त होगा, क्योंकि गोले को क्या काटेगा, वर्त काटेगा। ठीक है, कल हमने पढ़ चुके हैं, गोले को वर्त काटेगा तो उस वर्त की इक्वेशन क्या होगी, गोले की इक्वेशन एंड उस समतल की इक्वेशन। अनसिमेट्रिक रूप में बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये रेखा बन गई है अनसिमेट्रिक रूप में आपकी। अब समतल की समीकरण प्राप्त करनी है आपको, तो क्या करना है, रेखा आपको L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 ज्ञात कर लो। ये क्या हो जाएगी, समतल की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन करेंगे तो देखो आपका x इधर जाएगा 1 प्लस लेमडा, ये y रह जाएगा -2 लेमडा जेड, और इसको एडजस्ट किया, केवल एक्स वाई जेड बाहर लिया और कांस्टेंट एक तरफ लिया है। सीधी बात है, इसका केंद्र क्या, अब ये स्पर्श समतल निकालना है अपने को। गोले को
यदि स्पर्श करेगा तो इसका सेंटर तो 0 0 है। कल हम पढ़ चुके हैं पूरा, और इसकी इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। वो इक्वेशन है 1 प्लस लेमडा एक्स वाई माइनस 2 लेमडा जेड माइनस 5 प्लस लेमडा 7 लेमडा बराबर 0। ठीक है, ये लांबिक दूरी और ये रेडियस इक्वल हो जाएगी तो आपके सामने क्या आ जाएगा, स्पर्श समतल आ जाएंगी। अब देखो लांबिक दूरी तो हम 0 0 पुट करेंगे तो आ जाएगी, क्या आएगी, P बराबर A हो जाएगा। P क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो ये मॉडुलस में 5 प्लस 7 लेमडा अपॉन, अब ये रूट में आ जाएगा, देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, ये आ गया। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस यहां से 4 आ रही है, ये देखो, तो ये 4। अब यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे, इसमें रखोगे, आप लेमडा की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि देखो लेमडा में द्विघात है, 2 वैल्यू आएगी, इसमें रखोगे, आपकी क्या आ जाएगी, समतल की इक्वेशन आ जाएंगी ये दोनों। ठीक है, तो ये लेमडा की वैल्यू 1 आई है और 7/31 है, ये अपने आप निकालने में। तो कुल मिला के आपको रेखा दी है और उस रेखा से जो समतल गुजर रहे हैं उनके निकालने, तो हमने एक समतल निकाय की इक्वेशन निकाल ली जो L1 प्लस लेमडा L2 होगी और उसमें हमने क्या किया, फिर स्पर्श समतल का जो भी इक्वेशन थी जो हमने कल किया वो लगाया और आपका हो गया। वैसे हम कल खूब क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको ये P बराबर A वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आपके सामने एक गोले की इक्वेशन दे दी है, गोले पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं जहां गोले के स्पर्श समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर के समांतर हो। तो भाई इस समतल के समांतर तो 2 ही पॉइंट होंगे, एक तो उस साइड एक इस साइड। एक तो इस साइड पॉइंट होगा, एक इस साइड। अब देखो यहां पे निर्देशांक निकालना है ना तो एक्चुअली सिस्टम क्या होता है, मान लो निर्देशांक, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये तो पूरा तरीका है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में मैं ये बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो ये निर्देशांक ऑप्शन में दे दिए, तो ये निर्देशांक व्यास के निर्देशांक बन जाएंगे आपकी। भाई देखो कुछ ऑप्शन में कुछ कला तो लगानी पड़ेगी तभी, तो ये व्यास के बन गए। अब व्यास रूप में समीकरण प्राप्त कर लो, वापिस कौन से ये इक्वेशन प्राप्त हो रही है वो आपका क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कौन से हो रही है, देखो x माइनस 4 y प्लस 2 y जेड स्क्वायर माइनस 4 कर दूं मैं बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 4x 2y और बराबर ले लो तो इधर 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है देखो डायरेक्ट ट्रिक। अब तरीका देखो, इस समतल के मान लो ये समांतर थे, ये स्पर्श समतल है ना, ठीक है, तो आप क्या करो, इनको मिलाने वाली एक रेखा प्राप्त करो। उस रेखा इन दोनों पॉइंटों से जा रही है तो ये रेखा प्राप्त कर ली, और ये रेखा इस समतल के तो लंबवत होगी फिर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट समांतर हैं, समतल के समांतर हैं, तो ये रेखा मिलाओगे वो लंबवत होगी। इसका मतलब जो ये समतल दिया हुआ है ना, इसके दिक् अनुपात उस रेखा के दिक् अनुपात 1 होंगे। तो इस रेखा की इक्वेशन प्राप्त करो, एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा देखो ये इक्वेशन अब कौन कौन से किए हैं इसने, हाँ ये रेखा कहां से जा रही है, एक इसके सेंटर, क्योंकि ये पॉइंट तो अपने पास है नहीं, ठीक है, ये तो आंसर आएगा, ये पॉइंट है नहीं, तो सेंटर पॉइंट निकालो आप। सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा। ये रेखा इस पॉइंट से जा रही है सेंटर पॉइंट, इसका मतलब रेखा का इक्वेशन x माइनस 2, दिक् अनुपात इस रेखा के और इस समतल के एक होते हैं, क्योंकि समतल में मैंने बताया हुआ है कि समतल के दिक् अनुपात उसके लंबवत रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, ठीक है, वो दिक् हो जाए जो भी हैं,
यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और z-2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप r मान लो या कुछ और मान के x y z इस रेखा के निर्देशांक निकाल लो, और फिर ये रेखा इस गोले पे ही तो जा रही है, इस गोले में पुट कर देना, जो पहला क्वेश्चन किया वो सेम है, इस गोले में रख देना। ये भाई ये r की फॉर्म में आएंगे ये निर्देशांक, देखो क्या आएगा 2r + 2 -r -1 2r + 2। सही है क्या, देखना 2r + 2, z है नहीं, z का 0 है तो 2r ही हो जाएगा यहाँ, ये नहीं होगा। ये निर्देशांक इस गोले में रख देना आप, r की 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वापिस इसमें रखना, आपके 2 निर्देशांक आ जाएंगे। लेकिन एक लंबी प्रोसेस है, ऑप्शन से करोगे तो आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है। ठीक है, तो ये तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हो। उन गोलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वर्त से, तो वर्त देखो ये और ये समतल इसको काट रहा है गोले को, तो ये वर्त बन गया, होकर जाता है। देखो जब भी कोई वर्त की इक्वेशन क्या होती है, एक स्फीयर ले लो और एक प्लेन ले लो, इन दोनों की इक्वेशन वर्त की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आपको वर्त की इक्वेशन निकालनी है, तो इनको वर्त की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लेमडा में लिखते हैं s + λp = 0। तो इसने ये स्फीयर लिख दिया और ये प्लेन लिख दिया। ठीक है, अब ये स्फीयर और अब ये क्या कह रहा है, ये इसको स्पर्श करता है, मतलब ये आपको ये गोले की इक्वेशन आ गई आपके सामने। ये जो गोले की इक्वेशन आई है, ये गोला इसको क्या करता है, स्पर्श करता है। भाई ये लो आपका गोला, ये आपका गोला हो गया। अब इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, और गोले की इक्वेशन आपके सामने ये आ चुकी है, ये इसको स्पर्श करेगा तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे C की निर्देशांक चाहिए जो इस गोले से आ जाएंगे। इस गोले से निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके λ/2 माइनस लेमडा और 3λ/2। और भाई इसको x² y² अलग अलग करोगे और फिर x y z में करोगे तो आपके ये निर्देशांक आ जाएंगे। अब ये समतल, अपने समतल की इक्वेशन क्या, आपने समतल की इक्वेशन ये रही 4x + 3y = 15 है। ठीक है, इसमें ये निर्देशांक पुट करोगे, P बराबर A निकालना है, तो ये P बराबर A आ गया आपका। ठीक है, P बराबर A प्राप्त हो गया। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी और ये लेमडा की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, दो गोलों की इक्वेशन आ जाएगी जो ये समतल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, कुल मिला के यही था कि हमने एक गोले की इक्वेशन निकाल ली प्रतिच्छेद से, इस वर्त से, और इसके स्पर्श समतल निकाल लिया। फिर स्पर्श समतल है तो P बराबर A होगा, तो P बराबर A कर दिया। सेंटर जो हमने इससे प्राप्त हो गए इस गोले से, ठीक है, उसको मैंने पुट कर दिया, बात खत्म, इतना सा है। तो इनमें क्वेश्चनों में हमने कल इतने क्वेश्चन किए, दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले को बिंदु 1 2 -1 पर स्पर्श करता हो। देखो आपको मैं बता दूं, एक तो ट्रिक है इसकी, आपको ऑप्शन में 4 गोलों की इक्वेशन देंगे, ठीक है, और वो जो गोला ट्रिक देख लो, गोले की इक्वेशन देंगे, उस गोले को देखो इससे गुजर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए,
इसको स्पर्श कर रहा है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मान लो ये गोले की इक्वेशन आ गई, इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करवा देना, ऐसा एक ही गोला प्राप्त होगा। तो ये तो भाई ट्रिक है आपकी कि सेटिस्फाई कराओ, आपका आंसर हो जाओ, फालतू का ये नहीं करना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 1 1 पर उस गोले का समीकरण, जो गोले को स्पर्श 1 1 पर स्पर्श करता है, तो पहले स्पर्श समतल निकालो, ठीक है। फिर आप उस गोले की इक्वेशन किससे निकालो, इस गोले से और इस समतल से निकालो जो लेमडा लेके, और फिर इससे गुजर रहा है तो ये पॉइंट पुट कर दो, जिससे आपको लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और फिर वापस लेमडा की वैल्यू यहां रखोगे तो आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा भाई, बात तो यही है कि पहले स्पर्श समतल निकाल लो, फिर उस गोले की इक्वेशन निकाल लो आप, ठीक है, जिसको स्पर्श करता है, तो ये फिर आपका इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई करवाओगे तो आपका तो काम हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले को 1 1 पे स्पर्श करता है। सीधी बात है, वो 0 0 से गुजरना चाहिए और 1 1 से गुजरना चाहिए। तो 0 0 से गुजरेगा तो अक्षर पॉइंट नहीं होगा, तो अक्षर पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका यही है कि आप इस गोले को पहले स्पर्श समतल बनाओ, तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ये क्या बन जाएगा 1/2, क्योंकि 2 नहीं है तो 2 बनाओ, x प्लस 1 3/2 y प्लस 1 जेड -1 और -3। ये स्पर्श समतल की इक्वेशन ये होगी जो आपकी। अब क्या करोगे, जो गोला प्राप्त करना है जो इन दोनों के स्पर्श से जा रहा है, इसका मतलब वो गोला जाएगा तो इनके दोनों के प्रतिच्छेद मान लो या स्पर्श मान लो, एक ही चीज है भाई, लगाना तो वही है, एस प्लस लेमडा, चाहिए स्पर्श में हो चाहे प्रतिच्छेद में हो। तो एस प्लस लेमडा ये स्पेयर लगा दिया, एस प्लस लेमडा पी लगा दिया, ये तो आपका पी हो गया और ये आपका एस हो गया, इसको लिखोगे। अब स्पर्श करता है तो सेम वही कंडीशन होगी। अच्छा, ये तो मूल बिंदु से कंडीशन दे रखा है ये तो कंडीशन ही दे दी कि मूल बिंदु से जा रहा है, तो इसमें अब 0 0 रखोगे तो देखो इतना पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ -3 और माइनस का लेमडा 6 माइनस का 1/2 बचेगा, ये 1/2 इसमें रख दो, गोले की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन आपको क्यों करना है इतना, ये और ये सेटिस्फाई करवाना, 0 0 0 0 0 एंड 1 1 -1, ये लिख लेना कॉपी में एक्स्ट्रा कि इनको सेटिस्फाई करवाना है बस। और आप चेक भी कर सकते हो इसमें सेटिस्फाई करवा के, पूरा सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो इसको। आपको एक गोला दे दिया कि किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों को काटता है जो ABC पर। कोई गोला है मान लो, इस पे कोई स्पर्श समतल खींचा गया है और ये XYZ को कहां काटेगा, ये आपका कहां काटेगा इसको, ABC। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मान लो ये यहां पे स्पर्श करता है तो ये x x1 y y1 और z z1 बराबर r² बन जाएगा। ये कहां पे काटेगा, A0 0 पे भी काट रहा है भाई, ये स्पर्श समतल की इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसकी है, समतल की, ठीक है, समतल की इक्वेशन है आपके सामने। तो ये काट रहा है तो अब ये वैल्यू पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवाओ आप, क्या बन जाएगा देखो, x1 बराबर r²/a, बाकी सारे 0। फिर आपके सामने 0 b 0 है तो आपके y1 बराबर r²/b एंड 0 0 c है तो z1 बराबर r²/c, ये लो, ठीक है। अब इस घोड़े को ये पॉइंट जो x1 y1 z1 लिया है, यहाँ के निर्देशांक आ गए x1 y1 z1, इस घोड़े पे ही है तो घोड़े को सेटिस्फाई करेंगे,
इसका मतलब इस गोले को सेटिस्फाई करेंगे। गोला क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। इस पे ये पॉइंट रख दो, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और अब ये वैल्यू पुट कर दो आप, जो एक्स वन वाई वन जेड वन की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके सामने 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक गोला दिया हुआ है, स्पर्श समतल, जो इसका स्पर्श समतल है वो निर्देशीय अक्षों को a 0 0 0 b 0 और 0 0 c पे काट रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें स्पर्श समतल की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हम गोले से आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो ये x1 y1 z1 से जा रहा है, तो ये x1 y1 z1 की इक्वेशन निकाल दी। अब ये समतल इन तीन पॉइंटों से जा रहा है a b c, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा ये समतल। हमने समतल में रखा और x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई जो हमने, और ये पॉइंट कहाँ पे है, इस गोले में ही तो है, इस गोले में रख दो, आपकी ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखो गोलों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो मैं आपको गोलों का प्रतिच्छेद बिंदु बता देता हूं। सर्कल का प्रतिच्छेद है, वैसा ही गोलों का प्रतिच्छेद है। मान लो ये कोई दो गोले हैं, इनके सेंटर ये C1 है, इनका सेंटर C2 है। इस सेंटर से समतल खींचो आप, यहां से जाएगा और ये यहां से जाएगा, तो ये थीटा एंगल बनेगा ना, वो इसका एंगल होगा। तो बात समझो, देखो दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु, उसके स्पर्श समतलों के बीच, तो ये स्पर्श समतल तो इसका हो गया और इसका स्पर्श समतल ये हो गया, ये समतल है, ये ध्यान में रख लेना। और ये जो थीटा एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच का कोण हो जाएगा। अब ये तो रेडियस r1 हो गई, ये रेडियस r2 हो गई, और इनके बीच की दूरी आप d मान लो। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ये बुक में नहीं है, लिख लेना एक्स्ट्रा। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल हो ही जाएगा, ऑर्थोगोनल स्पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर बराबर d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लांबिकता की कंडीशन आपको पता है कि सर्किल में लांबिकता की क्या होती है भाई, सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, 2u1 u2 2v1 v2 बराबर d1 प्लस d2 होता है। ये तो सर्कल में, तो गोले में और क्या होगी, फिर गोले में कोई अलग थोड़ी होगी, ये हो जाएगा 2u1 u2 2v1 v2 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। ठीक है, तो ये आपकी लांबिकता की कंडीशन हो गई। तो ये सारा कुछ 2D से रिलेशन करना है तभी सही रहेगा। दो गोलों का मूल समतल, देखो इसने ये डायरेक्ट याद करने के लिए देख दिया, लेकिन मैं एक्चुअली में इसमें क्या होती है, दो गोलों का मूल समतल क्या होता है। मान लो आपके सामने ये गोला है, दूसरा ये गोला है, मान लो ये गोला। अब यहां पे आपको शक्ति की जरूरत पड़ेगी, पावर की जरूरत पड़ेगी। पावर क्या होती है, यहां पे मान लो ये पॉइंट है जो x1 y1 z1 होता है। ठीक है, x1 y1, ये जो पावर है ये इक्वल होनी चाहिए। इसमें पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये s1 स्पेयर है, ये s2 स्पेयर है। ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट होंगे, और ये एक किसी समतल से जाएंगे, तो इस समतल को हम रेडिकल समतल कहेंगे। तो यही मूल समतल हो गया दो गोलों का। ठीक है, तो अब ये डेराइव कैसे करते हैं वो देखो। पावर होती क्या है, आपको क्या करना है, पावर S1 बराबर पावर
S2। पावर S1 क्या होती है, x1 y1 z1, और S2 क्या होती है, x1 y1 z1। भाई दोनों की पावर क्या है, x1 y1 ए ही तो है, दोनों में रखेंगे, दो कांस्टेंट वैल्यू आएंगे, वो इक्वल आ गई तो वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल आ गई, इसका मतलब वही जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो आपकी मूल समतल की इक्वेशन प्राप्त होगी। तो अब देख लो, यहाँ पे रखोगे पहला समतल x1 y1 z1 स्क्वायर, 2u1 x1 2v1 x1 2w1 x y1 z1, और ये प्लस d1। इसी प्रकार देखो x1 इसमें रखो s2 में, y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर 2u2 x1 2v2 x1 2w2 x1 प्लस d2। अब देखो ये कट गया, इनको इधर ले आओ, इधर ले आओगे तो 2, देखो u1 माइनस u2x 2 v1 माइनस v2y प्लस 2 w1 माइनस w2z। अब देखो आप इधर ले आओ तो चलो d1 माइनस d2 कर देते हैं। तो ये आपका अभिष्ट समतल, देखो समतल की है xyz में, तो समतल की इक्वेशन आपके सामने प्राप्त हो गई, ये रही। अब अपने को दिख रहा है कि इसको यदि सेंटरों को मिलाओ आप, तो ये लाइन क्या है, लंबवत है कि नहीं, तो ये समतल हमेशा क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। तो ये समतल हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। नेक्स्ट देखो, अब रेडिकल 3 लाइन, भाई 3 गोलों के ले लो, एक गोलों के, ये हो जाएगी लाइन, इन 2 गोलों की ये हो जाएगी, इनकी ये हो जाएगी। ये 3 लाइन है, S1 माइनस S2 से निकाल लेना बराबर 0, S2 माइनस S3 बराबर 0, और S3 माइनस S1 बराबर 0। तो यहां से प्राप्त होगा आपको S1 बराबर S2 बराबर S3, ठीक है। तो ये आपकी 3 सर्कल की आ जाएगी। अब है मूलाक्ष केंद्र, इस केंद्र को क्या कहेंगे हम, जो 4 समतलों की होगा और 3-3 का जोड़ा लेंगे तो ये मूलाक्ष केंद्र हो जाएगा, जो S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4 हो जाएगा। तो ये तो कोई खास नहीं है और पूछते भी नहीं है ऐसा कोई। समाक्ष, गोलों का समाक्ष निकालोगे, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 कर देना, समाक्ष आ जाएगा आपका। जो भी अब यहाँ से ही लिमिट पॉइंट निकलेगा, तो ये तो एक समाक्ष हो गया, समाक्ष निकाय मतलब एक पूरा सिस्टम हो गया ये, ठीक है। तो यहां से ही लिमिट पॉइंट निकलेगा। आपके पास 2 गोले हैं, इनको आपको क्या करना है, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0 कर देना। तो आपको यदि x x के साथ लोगे तो यहां से गौर देखो, x x के साथ लोगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस, जो सेंटर क्या हो जाएगा, u1 0 0 और दूसरे का u2 0 0 माइनस का, ये सेंटर पॉइंट हो जाएंगे, सेंटर पॉइंट हो जाएंगे ये। तो अब देखो एक्चुअली इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2ux प्लस डी बराबर 0 आ जाएगी। यहां से रेडियस निकाल लो, r बराबर क्या हो जाएगी, u स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। अब यदि लिमिट पॉइंट निकालना है तो r को 0 कर देना। यदि आपको लिमिट पॉइंट निकालना है तो r को 0 कर देना। तो r बराबर 0 करते ही आपका u स्क्वायर बराबर d आ जाएगा। तो u बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट डी, ठीक है। अब यदि d वास्तविक है तो ठीक है, d यदि माइनस d प्लस है तो वास्तविक प्राप्त होगा, d माइनस है तो काल्पनिक, और ये वास्तविक। तो ये सारी चीजें आपको वैसे ऑलरेडी पता है, ये लिमिट पॉइंट आपका। निर्देशांक आ गए, ये डी की वैल्यू आ गई। अब निर्देशांक क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस रूट डी 0 0, ये लो, और ये डी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, ये आपके सामने होगा। अब ये इक्वेशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्त की इक्वेशन दे दी, से गुजरने वाले प्रत्येक गोले एक अन्य गोले के लंबिक रूप से काटता है, एक अन्य गोले को लंबिक रूप से काटता है। तो सीधी सी बात है कि आपके सामने लंबिक रूप का इक्वेशन u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 बराबर d1 प्लस d2 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखना फिर, तो आपकी लंबिकता की तो ये इक्वेशन है, वही कंडीशन है। ठीक है, ये लंबिकता की। अब देखो पहले तो उन गोलों की इक्वेशन निकालो, फिर देखेंगे लंबिकता की बात। तो इनसे दो लेमडा में लोगे तो क्या आ जाएगा, एक गोला, और इनसे लोगे तो दूसरा गोला। तो पहले गोले की इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस आर स्क्वायर प्लस लेमडा जेड बराबर 0। दूसरा गोला एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस लेमडा वाई बराबर 0। ठीक है, अब आप संशोधित रूप में इसको लिखो, तो पहला तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस लेमडा जेड प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्योंकि आर वैसे बाहर रहता है ना, ठीक है, आर स्क्वायर सही है। और दूसरा गोला सही लिखें तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस लेमडा वाई माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो d1 की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है, ये d1 हो गया और ये आपका d2 हो गया। इधर देखो u की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू -2a, v1 की वैल्यू 0, w1 की वैल्यू लेमडा। यहाँ u1 0, u2 0, ये लेमडा और ये w2 0, d1 क्या हो गया आर स्क्वायर और d2 क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इसमें रखोगे तो 0 बराबर 0 आएगा, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये लंबिकता सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो थोड़ा ट्रिक देख लिया करो, जिनमें भी ट्रिक आए। अब वर्त से गुजरने वाला तो गोला बनाओगे तो इन दोनों को लेमडा से बना लोगे आप, और इसके साथ लंबिकता काट रहा है तो इसके साथ ले लो। तो पहले क्या करो, एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 निकाल लो। मैं थोड़ा डायरेक्ट निकाल रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 2x, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको 4 लेमडा वाई प्लस का 5 लेमडा माइनस 4 जेड 6 माइनस 15 लेमडा बराबर 0। लंबिकता किसके साथ है, लंबिकता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस 11 बराबर 0। अब लगा देना दोनों में और लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी वो इसमें रख देना, आपका गोला आ जाएगा, आपका गोला आ जाएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस समतल को स्पर्श करता है और निम्न गोले को लंबिक रूप से काटता है। ठीक है, कोई ट्रिक देखते हैं इसमें, बाकी तो यही तरीका है, समतल आ जाएगा और कंपैरिजन करना है। तो देखो एक तो ये है कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे, 1-2 ऑप्शन कट जाएंगे आपके। ठीक है, और फिर आपको चेक करना है 2 बचेंगे, वो कौन सा इसके साथ लंबिकता है ये चेक कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट पुट करवाओगे, देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं। मान लो आपका आंसर क्या है, ये मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10y माइनस का 5z बराबर 0। अब इस बिंदु को स्पर्श करता है तो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा के देख लो एक बार। सेटिस्फाई 1 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 7 हो गया, माइनस का 20 हो गया, और माइनस का 5 हो गया, और प्लस का 11
चेक कर लेते हैं थोड़ा। देखो 8 और 4 12, अच्छा मामला यही प्लस प्लस काट दिया, चलो ठीक है। 7 और 1 8, 8 और 12 नहीं 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 12 25 और 25 0 आ गया। इसका मतलब लांबिकता आपके सामने है, नहीं सॉरी ये सेटिस्फाई कर रहा है। लांबिकता देखनी है तो अब इसके तो लांबिकता आएगी, आपको पता ही। तो ऐसे एक ऑप्शन से कर सकते हो। दूसरा तरीका फर्जी तरीका है, इसका स्पर्श, ये कोई गोला है और ये समतल की इक्वेशन दी हुई है, लेकिन इस गोले से भी समतल की इक्वेशन निकालेंगे जो 1 - 2 1 से जाएगा, तो इस स्पर्श समतल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब इसके साथ ये सेम ही है तो कंपैरिजन करेंगे, तो u+1 ये कंपैरिजन करके यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, आप रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कोई तरीका इतना अच्छा नहीं है, मैं तो ऑप्शन है तो फिर हमने जाना ही नहीं है इन तरीकों पे, इन्हीं तरीकों पे आना है। पहले तो ये पॉइंट पुट करना और फिर इससे के साथ चेक करना कि लांबिकता कौन सा, दोनों कंडीशन एक ही ऑप्शन से करेगा। क्या कह रहा है, उन गोलों के समाक्ष निकाय सीमांत बिंदु ज्ञात कीजिए। सीमांत बिंदु ज्ञात कीजिए मतलब ±√d 0 और 0, ये लो ठीक है। अब आप निकालो S1, निकाय क्या होता है भाई, λS2 = 0, इसको लिख लिया, इसका केंद्र निकाल लिया। केंद्र क्या हो गया आपके सामने, ये केंद्र आ गया। इसकी त्रिज्या निकाल ली जो u² - d थी, ये आपके आ गई। अब इसको 0 कर दो, आपके सामने लेमडा की वैल्यू आ जाएंगी 1/2 और -1/4। तो ये जो आपके निर्देशांक आएंगे वो आपकी क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा अपने को करना है। नेक्स्ट, तो ये आज इतना ही था। तो नॉर्मली मैंने अच्छे से बता दिया है और इसी टाइप के क्वेश्चन देखो आते हैं, ट्रिक भी मैंने बताई है साथ में, क्योंकि ऑप्शन होते हैं, बाकी आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। देखो इतनी कल क्वेश्चन किए हैं तो आपके दिमाग में पूरा गोला घुस जाना चाहिए, और फिर कैसा भी घुमा दो अपने को तो ऑप्शन से करना है, नहीं कि कोई तरीका लगाना एक। तो आज बस इतना ही। कल हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, 3D में कोण क्या होता है, एक लाइन को गाइड सर्कल या गाइड पैराबोला या गाइड इलिप्स के बारे में, और फिर उसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, उस लाइन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, वो सारा देख के हम कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 दिन शायद कोण को लगेंगे और 1 दिन आपको बेलन के लगेंगे, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन वाला पोर्शन देखा तो मुझे थोड़ा मतलब सिलेबस का, क्योंकि कल मैंने जो क्लास ली उसको मैंने 3D देखी, लेकिन वो देख ली नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें इतना नहीं था, लेकिन वास्तव में ये सारा करना है और हम अच्छे से करेंगे। पार्ट 2 आपके सामने आ गया। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।